वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम है। इंडिजियस मीन्स जो इंडिजियस का मतलब होता है स्वदेशी। जो भारत की परंपरागत बहुत पहले से ही जो बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुई थी उसको इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। इंडिजियस बैंकिंग मीन्स जैसे पहले कुछ टाइम पहले जो अभी भी होता है, कुछ साहूकार होते हैं, सेठ लोग होते हैं, तो उनके पास जो है लोग बाग अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, अपना सोना गिरवी रखते हैं और उनसे कुछ मनी बोरो करते हैं इंटरेस्ट रेट पर। आज भी कहीं कहीं पर होता है, पहले भी ये होता था। पहले यही होता था। बैंकिंग सिस्टम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस बैंकिंग सिस्टम है वो बाद में आई है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम हम देखते हैं अपने आसपास, एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, एचडीएफसी हुआ और बहुत तरह तरह के बैंक्स हैं, आईसीआई बैंक हुआ। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो है बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी रिवॉल्यूशन हो गया कि एटीएम्स आ गए और एनईएफटी हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होने लगे हैं। ये तो आज के बैंक की एक अलग से डिस्कशन है जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम है वो एक स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम है। पहले हम इसको ही समझेंगे। इंडिजियस मीन्स के जो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम जो एक पहले से ही होता था, इसका मोस्टली जो टाइम है इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम का, वो नॉर्मली 5 सेंचुरी से लेकर के 15 सेंचुरी तक ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा चला है और उसके बाद भी चलता है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्योंकि आ चुकी है, मतलब कि गवर्नमेंट जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से गवर्नमेंट ने जो है बैंकिंग सिस्टम को नेशनलाइज वे में किया है। कुछ नेशनलाइज बैंक होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम की। कि पहले जो होता था ये होता था कि कोई सेठ लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, उनके पास लोग बाग जाते थे और अपना कुछ ज़मीन, सामान, अनाज गिरवी रखते थे और उनसे कुछ पैसे लेते थे। किसान लोग अपने फसल के लिए पैसे लेते थे क्योंकि उस टाइम नॉर्मली यही एक बिज़नेस, सबसे बड़ा बिज़नेस होता था एग्रीकल्चर का। या कोई बंदा अपने कारोबार के लिए उनसे उधार लेता था, वो उधार देते थे किसी चीज़ को डिपॉजिट गिरवी रख करके, मॉर्गेज करके। कि हमने सोना रख लिया, हमने कोई उनके पेपर रख लिए और उसमें जो है वो उनके बदले में उनको लोन दे देते थे जिस पर वो इंटरेस्ट लेते थे। नहीं इंटरेस्ट लेने पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता था उनका, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता था, उसके तहत जो है वो अपना उनकी प्रॉपर्टी या उनका सोना अपने अंडर में ले लेते थे। ये सिर्फ लोन देने के लिए नहीं, ये लोगों के पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी काम करते थे। लेकिन जैसे कि अगर ये लोन देते थे, जो सेठ लोग होते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं, तो वो अगर 1 लाख रुपए किसी को दे रहे हैं, 1 लाख तो उस टाइम पे बहुत बड़े होते थे, 10,000 रुपये अगर किसी को दे रहे हैं तो 10 के बजाय वो उनसे 12 या 13,000 रुपये लेते थे। और अगर वो किसी के 10,000 रुपये जमा करते थे तो उन्हें सिर्फ 11,000 रुपये देते थे। 2,000 रुपये जो है वो जब किसी को देते हैं तो एक्स्ट्रा लेते हैं, और जब किसी को से लेते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये कम देते हैं क्योंकि उनकी भी अपनी एक सर्विस होती है। इस तरीके से एक्सचेंज चलता था मनी का। साहूकार सेठ लोग के बाद पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जो 70s 80s की मूवीज़ होती थी उसमें सेठ लोग दिखाए जाते थे। सेठ लोगों से पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए लोग भाग जाते थे और उनके पास अपनी ज़मीन या कुछ और गिरवी रखते थे, तो सेठ लोग उनको तब उधार देते थे। ऐसा आज भी होता है, नॉर्मली कहीं कहीं पर करते हैं कि लोग बाग अपने पैसे किसी से उधार लेने के लिए ब्याज पे पैसा उठाते हैं। अभी भी ये कहीं कहीं पे होता है, लेकिन अब ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें इतना नहीं है। बैंकिंग सिस्टम जो करंट बैंकिंग सिस्टम है उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं, और ये जो सेठ साहूकार लोग होते हैं इनके पास अभी भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज कराते हैं और पैसे दे देते हैं। तो ये है इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, पहले का जो बैंकिंग सिस्टम था। अब क्योंकि ये जो है एंशियंट टाइम से चलता है। पहले करेंसी क्या थी, हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ा कि बार्टर सिस्टम था।
पहले सामान के बदले में सामान लेते थे, सामान के बदले में सामान देते थे, सर्विस के बदले में सर्विस देते थे। जैसे किसी की सर्विस है बाल काटने की, तो किसी की सर्विस है ये कि खाना बनाने की, तो खानसा में जो होते थे वो बाल काटने वालों को से पैसे तो हुई नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को सर्विस भी एक्सचेंज करते थे और सिस्टम भी। किसी को चावल लेने हैं तो दाल दे देगा उसको, और किसी को दूध लेना दे करके कोई चावल ले लेगा। इस तरीके का एक बार्टर सिस्टम काफ़ी पहले से, जो बहुत पहले हुआ करता था, वो चला था। लेकिन उसके बाद जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगे लोगों के लोगों की आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को यही कहा जाता है कि ये एक फैमिली से ही स्टार्ट हुई है। जैसे पुराण ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुस्मृति और रिलीजन में लिखा हुआ है एडम एंड ईव कि ये एक ही फैमिली से स्टार्ट हुई है ह्यूमन बीइंग, और आगे सभी उन्हीं के वंशज हैं। तो ये जो है उसके बाद में ही बिज़नेस स्टार्ट हुआ। तो हम बात कर रहे थे कॉइन सिस्टम की, कि कॉइन जो आए कैसे आए हैं। जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी, बिज़नेस का ट्रांजैक्शन बढ़ने लगा, तो लोगों को एक प्रॉब्लम होने लगी। पहले लेटर पे लिखने लगे, पेपर पे लिखने लगे, इतना सामान हमने दिया था, कि हमने किसी को चावल दिए हैं तो वो लिख लिए, क्योंकि वो दाल कम ले रहा है तो वो लिख लिया, तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया उसके पास में। इस तरीके से पहले ये सिस्टम ब्रिटेन में आए। लेकिन उसके बाद आई है करेंसी आई तांबे की, जो सबसे पहले जो करेंसी आई है इस तरीके से मेटल की करेंसी आई है। अब जो चलता है स्टेनलेस स्टील चलता है। तो उसमें हमने भी सुना बचपन में कि 1 पैसा 2 पैसा, 1 आने, 1 2 आने, 5 आने पैसों से